क्या हो जब आपके बाल पूरे गुच्छे में इस तरीके से निकलने लगें, फिर आप रियलाइज़ करें कि अरे नहीं, ये तो सिर्फ मेरे हेयर एक्सटेंशन थे, तो फिर आप चैन की सांस लेंगे। लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि सच में उनका बहुत ज़्यादा हेयर लॉस होता है और वो हेयर लॉस हेयर थिनिंग में बदल जाता है बहुत जल्दी। इस समस्या को सुलझाने के लिए आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा ओवरनाइट हेयर सीरम लेके आई हूँ जो आपके बालों को रिग्रो करने का काम करता है, आपका हेयर लॉस भी रोकता है, उसके साथ साथ आपके बालों को रिग्रो करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, आपके बालों की थिकनेस को इंक्रीज करता है। अगर बालों को घना बनाना चाहते हैं तो आज की वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अनियन हमारे बालों को रिग्रो करने में कमाल की होती है। हमारे हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट भी करती है और स्टिमुलेट भी करती है, जिससे कि नए नए बाल आते हैं, बालों की थिकनेस इंक्रीज भी होती है। उसके साथ साथ अगर आपके स्कैल्प में कहीं बाल पैच हो गया है ज़्यादा हेयर लॉस होने की वजह से, तो वहाँ पे बाल वापस से आ जाते हैं और आपके बाल जो होते हैं हमेशा रिग्रो करते रहते हैं, बालों की थिकनेस इंक्रीज होती है। हेयर थिनिंग की शिकायत आपको नहीं होती अगर आप अनियन का यूज़ करते हैं तो। इसीलिए आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा ओवरनाइट सीरम शेयर करने वाली हूँ जो आपके बालों को रिग्रो करने में सबसे ज़्यादा कमाल का होता है। तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए स्पेशली है जो हेयर लॉस की शिकायत से परेशान है। इसे लगाइए, छोड़ दीजिए, इसे वॉश भी नहीं करना है। स्कैल्प में जितना लंबा रहेगा उतना ज़्यादा यह हमारे हेयर फॉलिकल्स पे अच्छे से काम करेगा, जिससे कि हमें ज़्यादा क्विक रिजल्ट भी मिलेगा। नमस्कार, मैं हूँ गरिमा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं इस तरीके की बहुत सारी हेयर, स्किन और हेल्दी डाइट से रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूँ जो आपके बहुत काम की होती हैं। मेरी वीडियोस को अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपसे मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो, मेरी रेमेडीज़ अच्छी लगती हैं, यूज़फुल लगती हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। जहाँ जहाँ आप शेयर कर सकते हैं शेयर भी करिएगा। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग ओवरनाइट हेयर सीरम बनाएंगे, उसके बाद एक इंस्टेंट रेमेडी मैं शेयर करूंगी जिसे लगा के आपको कुछ देर रखना है, फिर हेयर वॉश कर लेना है। तो सबसे पहले ओवरनाइट हेयर सीरम की बात कर लेते हैं और देख लेते हैं कि इसे कैसे प्रिपेयर करना है। तो इसके लिए जो सबसे फर्स्ट इंग्रेडिएंट आपको चाहिए वो है हिबिस्कस की लीफ। हिबिस्कस की मैंने ड्राई लीफ ली है, आप फ्रेश हिबिस्कस की पत्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। हिबिस्कस की पत्तियों का जो एक्सट्रैक्ट होता है ये हमारे बालों को रिग्रो करने में कमाल का होता है, क्योंकि इसके अंदर एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं जो केराटिन प्रोटीन को बनाने में हेल्प करते हैं। तो ये हमारे बालों को रिग्रो करने में बहुत पावरफुल होता है, ईजिली अवेलेबल होता है। गुड़हल का फूल मिले ना मिले, इसकी पत्तियां तो आपको इसके पेड़ पे मिल ही जाएंगी। तो आप इसकी पत्तियों को ले लीजिए, ड्राई फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में या फिर फ्रेश फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये है कलौंजी सीड, इसे अनियन सीड भी बोलते हैं। कलौंजी सीड हमारे बालों के लिए कमाल का होता है, बालों को रिग्रो भी करता है। उसके साथ साथ ये हेयर थिनिंग की शिकायत को, एलोपेशिया की शिकायत को ख़त्म करने में कमाल का होता है। साथ ही साथ ये हमारे बालों को लंबे समय तक काला भी बना के रखता है। तो आपको क्या करना है कि 2-3 चम्मच के बराबर हिबिस्कस की ड्राई लीव्स ले लेनी है। अगर पत्तियों की मैं बात करूँ तो 4-5 पत्तियाँ ले लीजिए फ्रेश फॉर्म में, और 2 चम्मच के बराबर कलौंजी सीड ले लीजिए। अब जो अगला इंग्रेडिएंट बहुत इंपॉर्टेंट है ये है रोजमेरी हर्ब। इसे आप बिल्कुल भी स्किप मत करेंगे। बस यहाँ पे मैंने ज़्यादा इंग्रेडिएंट यूज़ नहीं किया है, गिने चुने इंग्रेडिएंट का यूज़ किया है। तो सारी चीज़ों को यूज़ करिएगा। सब चीज़ों का लिंक मैंने ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखा हुआ है, तो वहाँ से आप इन सारी चीज़ों को खरीद भी सकते हैं। देखिए, रोज़मेरी हर्ब हमारे बालों को रिग्रो करने में मिनॉक्सिडिल जितनी ही पावरफुल है, ये सारी बातें स्टडीज़ में पाई गई हैं। तो ये ऐसा कोई अफवाह नहीं है या फिर मैं सिर्फ वीडियो बनाने के लिए आप लोगों को नहीं बोल रही हूँ। ये सारी चीज़ें रियल में बहुत इफेक्टिव होती हैं। अगर आप चाहें तो गूगल पे जाके सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। आपका जो शक है वो दूर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ज़रा सा भी किसी भी चीज़ पे डाउट होता है तुरंत गूगल कर लीजिए, अपने हिसाब से स्टडी कर लीजिए, रिसर्च कर लीजिए, ताकि आपको कंफर्म हो जाए। फिर उस रेमेडी को अगर आप यूज़ करेंगे ना पूरा कंफर्म होने के बाद, तब आप उसका रिजल्ट देखिएगा, आपके बालों में बहुत कमाल का आएगा। बोलते हैं ना कि अगर हमारे दिमाग में कोई बात रहती है कि ये हमें फ़ायदा नहीं पहुँचाएगा तो वो सच में नहीं पहुँचाता, क्योंकि हमारा जो दिमाग होता है ना बहुत तेज होता है। हमारा जो दिमाग होता है वही बॉडी के अदर पार्ट्स को गाइड कर रहा होता है। तो डाउट को क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है। ये जो रेमेडी है बहुत पावरफुल है। इसमें आपको पानी डालना है इन सारी चीज़ों में, फिर उसके बाद इसको गैस पे रख के तब तक बॉयल करना है जब तक कि इसकी क्वांटिटी रिड्यूस होकर हाफ नहीं हो जाती। अब इसे हम लोग साइड में रखेंगे, इसे फेंकना नहीं है, इसको हम लोग नेक्स्ट रेमेडी में यूज़ करने वाले हैं। अभी फ़िलहाल जो
हमने स्ट्रेन किया है लिक्विड, उसका काम है। आप देखिए इसका कलर कितना इंटेंस डार्क हो गया, एकदम कॉफ़ी जैसा लग रहा है, चाय जैसा। ब्लैक टी अगर पानी में आप खूब उबाल देंगे तो इसी तरीके की होगी। तो ये बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है और हमारे बालों को रिग्रो करने में बहुत पावरफुल है। तो इसे इस तरीके के एक ड्रॉपर वाले बॉटल में भर लीजिए आप, और इसे थोड़ा थोड़ा सिर्फ पूरे स्कैल्प में लगाइए। इसे लगा के आपको हेयर वॉश करने की ज़रूरत नहीं है, इसे अपने बालों में छोड़ दीजिए। अब जो नेक्स्ट रेमेडी है, इसे आपको लगाना है, थोड़ी देर के लिए रखना है, फिर हेयर वॉश कर देना है। इसमें हम लोग यूज़ करने वाले हैं कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट। तो इसमें आपको 1 चम्मच के बराबर ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च डालना है। काली मिर्च हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी होती है। ये हमारे स्कैल्प में तुरंत ब्लड फ्लो बूस्ट करती है, जिससे कि हेयर ग्रोथ प्रमोट होता है, हमारे बाल रिग्रो करते हैं। उसके साथ साथ ये हमारे स्कैल्प से डैंड्रफ वगैरह को भी ख़त्म करती है। अगला इंग्रेडिएंट है रेड अनियन। आप रेड अनियन ले लीजिए, ज़्यादा अच्छा होगा, या फिर शैलेट्स ले सकते हैं आप। अनियन हमारे बालों को रिग्रो करने में बहुत पावरफुल होता है, इसीलिए यहाँ पे आपको अनियन ज़रूर यूज़ करना है। अब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ये बोलेंगे कि हमें तो अनियन सूट ही नहीं करता। तो भाई अगर आपको सूट ही नहीं करता तो फिर आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, आप स्किप कर दीजिए। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जिनको इनकी स्मेल पसंद नहीं होती और सिर्फ स्मेल की वजह से वो लोग यूज़ नहीं कर पाते। तो देखिए इसकी स्मेल को आप ख़त्म कर सकते हैं। स्मेल को ख़त्म करने के लिए आपको इसमें साइट्रिक पील यूज़ करनी है। ऑरेंज का छिलका, मौसम्मी का छिलका, नींबू का छिलका आप इसमें डाल दीजिए। अब जो एक और इंग्रेडिएंट बहुत इंपॉर्टेंट इसमें यूज़ होना है वो है एलोवेरा जेल। मैं यहाँ पे फ्रेश एलोवेरा जेल का यूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि फ्रेश एलोवेरा जेल हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें विशेष तरीके के एंजाइम्स होते हैं जो हमारे हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट और स्टिमुलेट करते हैं। हमारे बालों को रिग्रो करने में ये बहुत अच्छा होता है, और स्पेशली ये जो कॉम्बिनेशन मैं यूज़ कर रही हूँ ये हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आपको क्या करना है, एलोवेरा लीफ को, पहली बात तो जब भी आप एलोवेरा लीफ यूज़ करें, मतलब फ्रेश एलोवेरा जेल यूज़ करने वाले हैं, एलोवेरा लीफ में से जेल स्कूप करने वाले हैं, तो इसको आप पानी में भिगो के कम से कम 4-5 घंटे छोड़ दीजिए, ताकि जो भी टॉक्सिन्स हैं सारे निकल जाएं। फिर आप इसका जो जेल है स्कूप कर लीजिए, और स्कूप करके इन सारी चीज़ों को एक ही साथ मिक्स कर लीजिए, अच्छे से ग्राइंड करके बहुत ही बारीक से इसका पेस्ट बना लीजिए। फिर मसलिन क्लॉथ की हेल्प से हमें इसे अच्छे से स्ट्रेन कर लेना है। तो जैसे कि अभी आप देख सकते हैं, इसको मैंने अच्छे से स्ट्रेन कर लिया है, बहुत ही अच्छा सा हमारा लिक्विड मिल गया है। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और हमें ऐड करना है, हालांकि ये ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये है ऑयल। आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं जो भी आपके बालों में सूट करता है। मैं यहाँ पे 2 चम्मच के बराबर कलौंजी ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। कलौंजी ऑयल स्पेशली हमारे बालों को रिग्रो करने में बहुत अच्छा होता है, और स्पेशली ये जो कॉम्बिनेशन है इसमें अगर आप कलौंजी सीड का ऑयल डालते हैं तो ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कोई भी तेल डाल सकते हैं, जैसे कि नारियल का तेल, जैतून का तेल, या फिर जो कैस्टर ऑयल होता है वो भी 1 या फिर आधा चम्मच के बराबर आप यूज़ कर सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को एक साथ कंबाइन कर लीजिए और फिर से ड्रॉपर वाली बॉटल में भर लीजिए। इससे एप्लीकेशन बहुत आसान हो जाता है। इसको आप जो होता है ना कॉटन, उसकी हेल्प से भी लगा सकते हैं अपने स्कैल्प में। मैं इसी तरीके से लगाती हूँ, मुझे ये ज़्यादा आसान लगता है। लेकिन इसे लगाने से पहले अगर आप अपने स्कैल्प में अच्छे से डर्मा रोलिंग कर लेते हैं तो ये जो रेमेडी है और अच्छे से और बेहतर तरीके से काम करना शुरू कर देगी, क्योंकि ये तुरंत आपके हेयर फॉलिकल्स में एब्जॉर्ब हो जाती है और हेयर फॉलिकल्स पे काम तुरंत करना शुरू कर देती है। आपके हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट, स्टिमुलेट करने में हेल्प करती है। अगर आप कुछ नहीं करते, सिर्फ डर्मा रोलिंग कंसिस्टेंटली करते हैं, यहाँ पे कंसिस्टेंटली का मतलब होता है लगातार, डेली नहीं होता इसका मतलब। अगर आप डेली डर्मा रोलिंग करेंगे तो फायदा की जगह नुकसान हो जाएगा। डर्मा रोलिंग आपको हफ्ते में 3 दिन ही करना चाहिए। अगर आप डेली डर्मा रोलिंग करेंगे तो उससे स्कैल्प में सेंसिटिविटी क्रिएट हो जाएगी, फिर आपको फायदा की जगह नुकसान हो जाएगा। इसीलिए डर्मा रोलिंग हर 2 दिन का गैप दे के आपको करना चाहिए, ठीक है। तो डर्मा रोलिंग कर लिया। अब आपको क्या करना है, ये जो हेयर सीरम है इसे पूरे स्कैल्प में अच्छे से लगा लेना है। पूरे स्कैल्प में लगाना है, बालों की लेंथ में इसका कोई काम नहीं है। बालों की लेंथ में आप ऑयलिंग कर लीजिए, उसके बाद आप शैम्पू कर सकते हैं, क्योंकि ये जो रेमेडी है इसे लगाने के बाद आपको शैम्पू करना ही है, क्योंकि इसमें ऑयल है। इसीलिए आपके बाल सिर्फ वाटर से तो क्लीन होंगे नहीं, तो शैम्पू आपको करना ही है। तो पूरे बालों में आप नॉर्मल ऑयल लगा लीजिए, फिर उसके बाद शैम्पू कर लीजिएगा। अभी वीडियो को इसकी बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ कुछ बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें शेयर करूंगी जिन्हें आपको कंज्यूम करना होगा, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशन से काम नहीं होता, आपको अपनी डाइट का विशेष ध्यान रखना होता है। इसीलिए
एक्सटर्नल एप्लीकेशन के साथ साथ आप अपनी डाइट का भी विशेष ध्यान रखा करिए। ये जो चीज आप देख रहे हैं ये कलौंजी सीड है। कलौंजी सीड हमारे बालों को रिग्रो करने में कमाल की होती है। इसके अंदर बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे हेयर रिग्रोथ में सपोर्ट करते हैं। उसके साथ साथ ये हमारे बालों को काला भी बना के रखता है। इसके अंदर बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं। इसके अंदर एंटीहिस्टामाइंस पाई जाती हैं जो आमतौर पर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं जिनको एलोपेशिया की शिकायत होती है। तो ये हेयर थिनिंग को दूर करने में कमाल की होती है। तो इसीलिए कलौंजी सीड को लगाने के साथ साथ आपको इसे खाना भी है। तो आपको थोड़ा सा आधा चम्मच के बराबर कलौंजी सीड का पाउडर लेना है, उसमें थोड़ा सा हनी डालिए, खाइए। देखिए आपके बाल मोटा होना शुरू हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, ये जो कलौंजी सीड है इसे डेली नहीं तो हफ्ते में कम से कम 3 दिन आप खाइए। हफ्ते में 3 दिन एनफ है आपके बालों को रिग्रो करने में, बालों को मोटा बनाने में, बालों को झड़ने से रोकने में। ये बहुत ही कमाल का है। अब एक और चीज़ है जिसे आपको कंज्यूम करना है और ये है फेनुग्रीक सीड। लेकिन आपको ये नॉर्मल सी फेनुग्रीक सीड कंज्यूम नहीं करनी है। इसे किस तरीके से कंज्यूम करना है ये तरीका देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। फेनुग्रीक सीड लीजिए, इसको अच्छे से वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद आपको इसमें पानी डाल के पूरी रात भर के लिए इसे भिगो के छोड़ देना है ताकि ये अच्छे से फूल जाए। बहुत बार क्या होता है जब बहुत गर्मी पड़ती है तो इसे ओवरनाइट भिगोने की ज़रूरत नहीं है, तब इसे 7 घंटे आप भिगो के छोड़िए। उसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट मॉर्निंग या फिर 7 घंटे के बाद इसका जो पानी है उसको निकाल लेना है। अब इसका जो पानी है ये भी बहुत खास है, ये भी बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट से भरपूर है। तो अगर आप खाली पेट इसका पानी पीते हैं तो भी आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे। तो आपको दोनों चीज़ें कंज्यूम करनी है, फेनुग्रीक सीड भी कंज्यूम करनी है, लेकिन अभी इसे इस फॉर्म में कंज्यूम नहीं करना है। कैसे कंज्यूम करना है मैं बताऊंगी। इसका जो पानी है उसे भी फेंकना नहीं है, उसे या तो आप अपने बालों में लगा लीजिए या तो इसे कंज्यूम कर लीजिए। इसे कंज्यूम करेंगे तो भी आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे। तो मैं तो इसका पानी पी जाती हूँ। बाकी जो कलौंजी सीड है इसको ढकना है इस तरीके से कॉटन के कपड़े से और इसे पूरी रात भर के लिए 2 दिन के लिए आप छोड़ दीजिए। इसमें से स्प्राउट्स निकलने शुरू हो जाएंगे। देखिए जो ये हमारा फेनुग्रीक सीड होता है इसके अंदर बहुत सारा विटामिन बी पाया जाता है, मतलब विटामिन बी का पूरा ग्रुप पाया जाता है। विटामिन सी का ये बहुत अच्छा सोर्स है। विटामिन ए है इसके अंदर। बायोटीन, कैल्शियम भी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं और बायोटीन और कैल्शियम दोनों ही हमारे बालों के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि सिर्फ कैल्शियम हमारे बोन्स के लिए अच्छा होता है, जबकि हमारे बोन्स के लिए तो अच्छा होता ही है, उसके साथ साथ हमारे बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। इसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स जैसे कि आयरन, कॉपर, मैग्नीज, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो हमारे बालों को रिग्रो करने में हेल्प करते हैं। अभी आप देखिए बहुत ही अच्छा सा हमारा स्प्राउट बन के तैयार हो गया है। ये हमारे बालों को नेचुरल तरीके से काला बनाने में भी हेल्प करता है। तो आपको इसका स्प्राउट भी कंज्यूम करना है, डेली नहीं, हफ्ते में 3-4 दिन। डेली भी आप कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप डेली कंज्यूम करेंगे तो फिर 1 महीने तक कंज्यूम करिए, फिर बीच में 15-20 दिन का गैप देके फिर से शुरू करना है। अगर आप हफ्ते में 2-3 दिन या फिर मैक्सिमम 4 डेज कंज्यूम करते हैं तो आपको बीच में गैप वैप देने की जरूरत नहीं है। हमेशा इसी तरीके से आप इसे कंज्यूम करिए और इसे बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं, 2-3 चम्मच के बराबर आपको खाना है। अगर आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करना शुरू कर देते हैं फिर देखिए आपके बाल रिग्रो भी करेंगे, बालों का झड़ना भी रुक जाएगा। नॉर्मल जो हेयर लॉस होता है वो तो होगा ही, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होगा। और नॉर्मल हेयर लॉस होना चाहिए सबको। जो बालों का लाइफ टाइम पूरा हो जाता है वो झड़ जाते हैं, फिर नए बाल आ जाते हैं। तो देखिए उतना ही हेयर लॉस होगा, उससे ज़्यादा हेयर लॉस नहीं होगा और आपके बाल रिग्रो भी करेंगे, बालों की थिकनेस भी इंक्रीज होगी। हाल ही में मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक बहुत ही अच्छा सा भृंगराज शैम्पू शेयर किया है जो आपके बालों को रिग्रो करने में कमाल का होता है। इस वीडियो में भृंगराज शैम्पू के साथ साथ कुछ बहुत ही हेल्दी डाइट भी मैंने शेयर की हैं, रेसिपीज शेयर की हैं जो आपके बालों को रिग्रो करने में, लंबा घना मजबूत बनाने में हेल्प करती हैं। तो इस वीडियो को यहाँ पे क्लिक करके जरूर देखिएगा। ये थी मेरी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि अच्छी लगी होगी आपको। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, जहाँ जहाँ आप शेयर कर सकते हैं शेयर करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।